जिनका चांसन काटे का वीज़ा सिर्फ 4 वर्किंग डेज में आया है। जब भी एंट्री हुई तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप था और उसके बाद तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे उसके अंदर? उसके बाद वहाँ पे एकोमोडेशन का प्रूफ वो वेरीफाई करते हैं। पुलकित, क्या लगता है आपको ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, राइट, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एक इंडिविजुअल को जो इसके लिए एप्लीकेशन करे? अगर जॉब फाइंड कर ली इजीली तो अपना फ्यूचर सेट है। हेलो एवरीवन, सो आपने सुना ही होगा कि जर्मनी ने एक न्यू कैटेगरी लॉन्च की है, दैट इज़ चांसन काटे, जो कि है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसमें स्किल्ड पर्सन्स वहाँ पे जाके अपने आप के लिए एक जॉब सर्च कर सकते हैं। उसका ड्यूरेशन रहता है 1 ईयर का। सो येस, अमृत पालो विजन का भी फर्स्ट वीज़ा चांसन काटे के लिए आ चुका है। हाय, माई सेल्फ अमनप्रीत, को फाउंडर ऑफ अमृत पालो विजन, एंड आज हमारे साथ हैं पुलकित कंसारा, जिनका चांसन काटे का वीज़ा सिर्फ 4 वर्किंग डेज में आया है। सो येस, लेट्स टॉक टू पुलकित एंड जानते हैं उनका एक्सपीरियंस क्या था, इंटरव्यू में उनका एक्सपीरियंस, एंड क्यों उन्होंने अमृत पालो विजन को चूज़ किया। हाय पुलकित। हेलो मैम। सो पुलकित, कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस चांसन काटे का? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी एंट्री हुई तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप था और उसके बाद एज़ पर द उनकी जो चेकलिस्ट थी उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अरेंज करने थे। राइट। और उसके बाद वो टोकन असाइन करते हैं जो उस विंडो पे अपने को इंटरव्यू देना होता है राइट डॉक्यूमेंट के साथ। और वहाँ पे जो वेरिफिकेशन करते हैं अपना डॉक्यूमेंट का, आपको सब मतलब खुद ने किया है, नॉलेज आपको है ना, पर्टिकुलर डेट क्या है, ट्रैवलिंग डेट वगैरह सब। राइट। और फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है A1 की, वो सर्टिफिकेट गोइथे का होता है। राइट। उसके बाद वहाँ पे एकोमोडेशन का प्रूफ वो वेरीफाई करते हैं। राइट। और बाकी इंटरव्यू का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस वो रिक्वायर करते हैं और डिग्री सर्टिफिकेट मैटर करता है अपना। ओके, सो आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे उसके अंदर? मेरे को जनरली एकोमोडेशन का था और ब्लॉकिंग कंफर्मेशन का रिक्वायरमेंट था कि आपने कितना अमाउंट पे किया है ब्लॉक अकाउंट में। करेक्ट। सो कंफर्मेशन, मतलब यही 2 क्वेश्चंस बेसिकली पूछे थे, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस उन्होंने पूछा हो वहाँ पे? अपना वर्क एक्सपीरियंस इंडिया में क्या है, आपने क्या किया है, राइट। वहाँ जाके कौन सी कंपनी में आपने अप्लाई किया है, उसमें से कितने रिजेक्शन है, कितने एक्सेप्ट किए है। उसके बाद आप वहाँ जाके कौन से प्रोफेशनल पे काम करोगे, कौन से आपका जॉब रोल होगा। सो आपका जो प्रोसेस था पूरा चांसन काटे के लिए, जब हमने एप्लीकेशन आपका वेट लिस्ट में डाला था, उसके कितने टाइम ड्यूरेशन में हमको वीज़ा की डेट मिली? अराउंड 1.5 मंथ समथिंग कुछ था। 1.5 मंथ। दैट्स ग्रेट। सो कैसा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अमृत पालो विजन के साथ? बेस्ट है अमृत पालो विजन का। क्या क्या सर्विसेज आपने हमसे ली? एक्चुअली सारा प्रोसेस यहीं से, जर्मन लैंग्वेज स्टार्टिंग से लेके मतलब वीज़ा जो भी ला के वो किया, वो सब कुछ अमृत पालो विजन थ्रू ही किया। दैट्स ग्रेट। सो आपने और कोई कंसल्टेंसी में विजिट किया था? क्योंकि पहले हम जॉब सीकर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, राइट, एंड फिर न्यू कैटेगरी चांसन काटे के लिए आई, तो आपने पहले कहीं पे विजिट किया था, या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट में से मिली कि जॉब सीकर वीज़ा क्या है, या आपने कैसे थॉट प्रोसेस किया कि आपको जॉब सीकर वीज़ा के लिए जर्मनी जाना है? एक्चुअली मेरे पास एजुकेशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस 2.9 मंथ्स 3 ईयर्स समथिंग था। राइट। तो उसके लिए अभी गैप हो गया था एजुकेशन का, तो मास्टर के लिए तो कोई प्लान था नहीं मेरा। ओके। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस था MNC का, तो वहाँ जाके वर्क एक्सपीरियंस पे ही काम करना था। राइट। और यहाँ का रेफरेंस मेरे ब्रदर ने दिया था। ओके। उसने वो कनाडा गया था, उसके पहले उसने यहाँ सब उस सर को मतलब मिला था और उनको बोला था कि भाई इसका यही करना है अमृत पालो विजन। ओके। जर्मनी का। ओके। सो बाकी आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस अमृत पालो विजन के साथ था वो कैसा रहा? बहुत एक नंबर है। मतलब किसी को भी जर्मनी रिगार्डिंग या कोई भी कनाडा कोई भी वीज़ा अगर रिफ्यूजल कुछ भी हो तो भी बेस्ट है अमृत पालो विजन की सर्विस। सो पुलकित, क्या लगता है आपको ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, राइट, उसके क्या बेनिफिट्स हैं एक इंडिविजुअल को जो इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं? अगर यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो एज ए स्किल प्रोफेशनल, सो उनको अगर टेक्नोलॉजी वाइज और ग्रोथ वाइज आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान हो और वहाँ सेटल होना हो, तो फिर 1 ईयर के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड अलाउ करता है। उस ड्यूरेशन में आप जॉब अपनी रिलेटेड स्ट्रीम में मतलब फाइंड कर सकते हैं। और वहाँ पे इनिशियल स्टेज पे आप अगर कोई जॉब फाइंड नहीं कर सकते तो अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट है वो पार्ट टाइम 20 आवर्स पर वीक करके
मैनेज कर सकते हैं। राइट, सो ये एक लीगल टर्म है जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो माइग्रेट हो सकता है जर्मनी में, राइट, टू फाइंड अ जॉब, जो बेसिकली ऐसा कोई कंट्री ऑफर नहीं कर रही है। तो ये कैटेगरी जो है दैट इज़ ओनली प्रोवाइडेड बाय जर्मनी, सो दिस इज़ अ लीगल वे टू ट्रैवल टू जर्मनी फॉर सर्चिंग अ जॉब। सो पुलकित, जो हमने आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया था उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली फर्स्ट जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आया था तो मेरा खुद का आंसर मुझे वो उतना प्रॉपर कुछ क्या क्रिएट करूँ वो नहीं आइडिया था, लेकिन सर ने और यहाँ से जो भी गाइडेंस मिला, पॉइंट कैसे अपने पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं एज़ पर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो उसके हिसाब से फिर मैंने अपने हैंड राइटिंग में अपना मैनेज किया कि कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन 3-4 बार यहाँ पे आके भी अपना इंटरव्यू दिया, प्रैक्टिस की, उसके बाद फिर अच्छा गया वहाँ पे इंटरव्यू, और वो बेनिफिट हुआ यहाँ से। दैट्स ग्रेट। सो आपको क्या लगता है जो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसके साथ में आपकी लाइफ जो है वो कैसे चेंज होने वाली है? हाँ, एक्चुअली वहाँ जाके कोई मतलब MNC बेस्ड कंपनी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे हाई वेज भी मतलब पेमेंट वो पे करते हैं, वो पे स्केल उसका हाई होता है वहाँ के, तो और सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, तो वर्कलोड भी उतना वीकेंड में नहीं रहता। फिर 1 ईयर की अपने जॉब सेटलमेंट करते हैं, उसके बाद फिर अपना वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 43,000 के अपनी ईयरली सैलरी हो जाती है तो वो बेनिफिट अच्छा है कि अपना फ्यूचर वहाँ पे अगर जॉब फाइंड कर ली इजीली तो अपना फ्यूचर सेट है जर्मनी में। और कुछ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कि उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं? जैसे जर्मन लैंग्वेज करना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज करना, या वो कैसे इम्प्रूव करेगा आपका अपॉर्चुनिटी टू हायर टू गेट अ जॉब? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी का रिक्वायरमेंट हो तो E1 जर्मन इज मस्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप A2 B1 अपने यहाँ पे कर सकते हो तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यहाँ से अगर सर्टिफिकेट है तो इजीली जॉब यू कैन फाइंड। एंड फिर वहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जो स्टेपस्टोन है, सिंग है, वो सब प्लेटफॉर्म वहाँ पे इजीली अपनी पोस्ट देख सकते हैं, अपनी पोजीशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। जो एप्लीकेशन पोर्टल्स हैं बेसिकली, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिंक्डइन थ्रू करते हैं ऐसे। तो बेनिफिट रहेगा फाइंड करने के लिए जॉब online. That's great. Thank you so much. Thank you. So yes, if you are also planning to go to Germany in a legal way to find a job, you should definitely apply with Chanson Kate and with Amrit Palo Vision. Thank you.